Now see, question number 11. Euclid state that all right angles are equal to each other in the form of. यूक्लिड ने क्या दिया बेटा? यूक्लिड ने दिया एक्सियम्स दिए और क्या दिए हैं? पोस्टुलेट. इसका आंसर क्या होगा? पोस्टुलेट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ y इज 35 डिग्री, 140 डिग्री, 70 प्लस x डिग्री है 70 डिग्री. ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. यानी कोऑर्डिनेटर के अंदर क्या बनाया हुआ है? सर्कल. इससे बच्चा क्या समझेगा बताओ कि भाई ये कैसा कोऑर्डिनेटर है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये सर्कल जो है इसे टच नहीं हो रहा है. सिंपली हम सर्कल को सॉल्यूशन करेंगे. हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आर्क जो है जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करता है उसका हाफ कहां पे करता है? सर्कमफ्रेंस पे. यानी ये x जो है और y दोनों कैसे हैं? सेम है. यानी ये जो y है बेटा, ये y क्या होगा? y होगा 70/2. यानी कितना? बच्चा बोलो 35 डिग्री. ये होगा आंसर. ध्यान दो, अगर यहीं पर ना हो, ये यहां से कितने भी एंगल बना दें, सब कैसे होंगे बेटा? बोलो सेम. सब कैसे होंगे? सेम होंगे. ठीक है. यानी ये एंगल क्या होता है? डबल होता है. सेम आर्क जो है ना, सेम आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो रेस्ट सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है? उसका हाफ होता है. ठीक है बेटा. यानी ये वाला डबल होता है और ये सब क्या होते हैं? हाफ 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 होते हैं. तो कितना हो गया? 70. क्वेश्चन नंबर 13. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो. पैरामीटर ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल इज 60 मीटर. द एरिया इज. अच्छा ओके. पैरामीटर दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? एरिया. तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? आपको पता होना चाहिए. सॉल्यूशन देखने के लिए क्या है इसका सॉल्यूशन? देखो जरा क्या होगा. पहले क्या बनाते हैं? बोलो फटाफट. ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बनाते हैं? बोलो फिगर. क्या बनाते हैं? फिगर. ये मेरा ट्रायंगल है कोई एबीसी. लेट्स से कंसीडर कर लेते हैं. इसकी साइड कितनी है बेटा? ए क्यों रखा है बताओ जरा? क्योंकि कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? बोलो एरिया फार्मूला अंडर द रूट 3/4 और साइड का क्या करते हैं बेटा? स्क्वायर करते हैं. ये है ना कहानी. यानी अब हमें क्या चाहिए? इसमें साइड चाहिए. क्या चाहिए? साइड. साइड के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा? यहाँ पर पैरामीटर करेगा. तो देखेंगे पैरामीटर. पैरामीटर कितना दिया बच्चा? बोलो 60 मीटर. पैरामीटर कितना दिया हुआ? 60 मीटर. पैरामीटर इक्वल टू कितना? बोलो 60. हमें क्या मालूम होता है? पैरामीटर क्या आता है? सम ऑफ ऑल साइड. करो. हमें मालूम नहीं. a प्लस a इज इक्वल टू कितना बच्चा? 60. कितना हो जाएगा? बोलो 3a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? 60. a इज इक्वल टू कितना? 60 अपॉन में कितना? 3. a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? कट करो. कितना हुआ? 20. a की वैल्यू कितनी आई है? 20 आई है. अब a की वैल्यू को उठाकर यहाँ फार्मूले में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे. एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वायर. यानी साइड का स्क्वायर. इस फार्मूले को आप याद कर लेना. इंपॉर्टेंट फार्मूला है. डायरेक्ट भी पूछ लेता है कभी कभी. ठीक है. अंडर द रूट 3/4 साइड कितना बच्चा? 20 का स्क्वायर. करो सोल्व. अंडर द रूट 3/4 20 इंटू 20. 4 से कट करो. 4 5 जा 20. 25 जा 100 रूट 3 कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर. देन ऑप्शन इज कौन सा करेक्ट बेटा? बोलो डी. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा क्वेश्चन है पर इजी है. ध्यान देंगे जरा. क्या इफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल देन इट्स रेडियस इज 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट. जब भी बेटा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है सबसे पहले क्या बनाएंगे? फिगर. क्या बनाएंगे? फिगर. इट विल टेक लिटिल बिट सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड. बट बनाओ पिक्चर. पिक्चर बनाने से क्या होगा बेटा? आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है. ये क्या है इसकी? मान लो रेडियस. क्या है इसकी? ये रेडियस. कितना रेडियस बच्चा? r. अभी क्या दिया है? क्या बात बोली है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल. मतलब क्या है बेटा? वॉल्यूम किसके इक्वल है? सरफेस एरिया के. किसके इक्वल है? सरफेस एरिया के. अब फार्मूला आपको पता होंगे. वॉल्यूम कितना होता है बच्चा? बताओ 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू किसके हो गया? 4 पाई r का स्क्वायर. ठीक है ना. 4 से 4 मर गया, पाई से पाई मर गई. ठीक है बेटा. r स्क्वायर से पावर कैंसिल हो गई. कितनी बचेगी पावर यहाँ पर? बोलो 1. कितना बचा यहाँ पर? 3. यानी 1/3. साथ में कितना? r इज इक्वल टू किसके यहाँ पर? 1. ये डिवाइड में तो जाएगा तो मल्टीप्लाई में. r इज इक्वल टू कितना रहेगा? 1 इंटू 3. यानी कितना हो गया बेटा? 3. r इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 यूनिट. कौन सा ऑप्शन है बच्चा? बोलो बी.
नाउ क्वेश्चन नंबर 15 वेरी बहुत इजी सवाल है बेटा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कंफ्यूज हो जाएंगे? आप सोचेंगे क्या, जैसे इस स्फीयर का पूरे का स्फीयर कितना होता है 4 पाई स्क्वायर, आधे कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने क्या बताया? पहला काम क्या करेंगे बताओ? क्या बनाएंगे बेटा बोलो? फिगर बनानी। क्या बनानी पहले से? फिगर बनानी। पहला काम फिगर है। अब देखो क्या पूछा आपसे? टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, ये आर नहीं है, ये आर है। ठीक है चलो, आर यानी रेडियस कितना दिया है? आर दिया हुआ है। अब देखो मान लो इसका ये रेडियस है, ये सेंटर है, इसका आर है। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं बताओ? कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का? 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसमें एक सर्कल ऐड हुआ है तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यानी एक तो इसमें ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस एक सर्कल ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा बोलो? 3 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, क्या लिखेंगे? 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। द बेस ऑफ अ right angle triangle is 8 centimeter and hypotenuse is 10 centimeter. Its area will be 24 centimeter square, 40 centimeter square, 48 centimeter square या 80 centimeter square. सॉल्यूशन करेंगे। क्या काम करना बताया मैंने इस तरह क्वेश्चन में? पहला काम क्या करेंगे बेटा बोलो? क्या करेंगे भाई बोलो? वासु क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? फिगर। क्या बनाएंगे? फिगर। नाम डाल देते हैं। ए, ये क्या है? बी, और ये क्या बेटा? सी है। ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? बेस कितना दिया बेटा? 8 दिया है। हाइपोटेन्यूस कितना है? 10। ठीक है। अब मालूम क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना होगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। आपके पास में हाइट है ही। जब क्या आपको क्या मालूम है? राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है, तो देखो कितना, देखो 1/2 बेस कितना है? 8। हाइट आपको मालूम है? नहीं। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्या लगाएंगे? दिस ये है, दो हमारे पास में ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। क्या लगाएंगे? श्रीनिवास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लगाओ श्रीनिवास पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा? बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेन्यूस कितना? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको मालूम नहीं है, बेस कितना है बना हमारा? 8 है बेटा। 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 64। ये प्लस आएगा, इधर ले आओ, किस में आएगा बेटा? माइनस में। साइन चेंज इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा बोलो? पी स्क्वायर। यानी पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है बेटा? 36 आ जाएगी। ठीक है। और क्या होता है? पी इज इक्वल टू कितना रहेगा? 6। यानी हमारी ये हाइट कितनी आ गई है? 6। कितना आ गया? 6 आते हैं। इसको अपने फार्मूले में डाल दीजिए यहाँ पर। 1/2 इंटू 8 इंटू 6। सोल्यूशन करेंगे। 2 से कैंसिल आउट 4 टाइम। 4 से कितना होगा बच्चा? 24। यूनिट क्या है दिया? सेंटीमीटर। तो कितना रहेगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? ए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17। If the diameter of the base of a cone of height 24 centimeter is 14 centimeter, then its curved surface area is। तो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? कर्व सरफेस एरिया। ज्योमेट्री में सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चा? क्या बनाते हैं? फिगर। क्या बनाया? फिगर। ये क्या है? इसकी हाइट, ये क्या है? इसकी रेडियस, और ये क्या है? इसकी स्लैंट हाइट। अच्छा ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर क्या चीज होती है। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ओनली सिर्फ क्या बोला है? हाइट। क्या बोला है? ओनली हाइट बोला है। दैट मीन्स ये आपको स्ट्रेट हाइट दी। क्या दी है? स्ट्रेट हाइट। क्वेश्चन में अगर स्लैंट हाइट देगा तो आपको पर्टिकुलरली उसके बारे में बताएगा। दिस इज स्लैंट हाइट। आपको इस बारे में क्या दिया है? इस बार 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना बेटा? 24 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और डायमीटर दिया हुआ है। डाया कितना दिया बच्चा इसका बोलो? 14। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? सब बच्चों को पता है इस बात। तो 14/2 कितना रहेगा बच्चा बोलो? 7 सेंटीमीटर। यानी रेडियस कितनी आ गई भाई? 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? कर्व सरफेस एरिया। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका भाई। क्या होगा? सी का क्या फार्मूला? कौन का? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में कितना? 7। आर की वैल्यू कितनी है? 7। एल की वैल्यू मालूम है? नहीं। अब एल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। राइट एंगल इसमें सॉरी
राइट सर्कुलर कोन में ये एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री का। ये क्या है h, ये है r और ये क्या है हमारा l। क्या होता है ये स्लैंट हाइट। क्या होता है बेटा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, यानी l का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस r कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया बच्चा बोलो 6 2 5। एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 6 2 5। इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू एल इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू, यानी हमारा कितना रहेगा, इसको हटा दो यहाँ से 22/7 इंटू 7 इंटू 25। 7 7 क्या होगा बेटा कैंसिल हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें 25 टू से कितना हो गया 50 का 0 कैरी कितना हो जाएगा 5। 25 टू से 50 और 55 कितना होगा 555, यानी कितना है 550। क्या यूनिट है बेटा इसका बोलो सेंटीमीटर, कितना रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा इसका ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18, बहुत स्मॉल सा क्वेश्चन है, मैं यही बता दूंगा आपको बेटा। ठीक है, ये कहता है क्लास मार्क। क्या पूछ रहा है हमसे क्लास मार्क पूछ रहा है हमसे। हमसे क्लास साइज दिया हुआ है कितना 70 80। हमसे पूछा इसका क्लास मार्क इज, तो देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए कितना सैंपल पेपर में बेटा ये दिया है 65, बी ऑप्शन में कितना है बच्चा पार्टी 85 और सी ऑप्शन में कितना है भाई 75 और डी ऑप्शन में कितना है भाई 150। तो हमसे पूछा क्लास मार्क। क्लास मार्क का फार्मूला क्या होता है भाई, क्लास मार्क क्या होता है बोलो बच्चा पार्टी कितना होगा 70 प्लस 80 अपॉन में 2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 7 8 कितना होगा 15, दैट मींस 150 अपॉन में 2 दैट मींस 75। कितने क्या आंसर होगा बेटा इसका राइट आंसर सी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19। अभी देखो वीडियो खत्म होने वाली है तो एनर्जी बना के रखो थोड़ी देर के लिए। ठीक है बेटा, असर्शन ए क्या है √2 इज एन इरेशनल नंबर और रीजन क्या दिया बेटा इसका द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग भी सेम ही चीज है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग सेम ही है। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको बताया था बेटा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं वे नंबर। कौन से नंबर वे नंबर जो क्या नहीं बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जनरली क्या होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या दिया द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी दोनों बात सही है, ए भी ठीक है और आर भी क्या है ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं बोथ A and R are true. R is the correct explanation of A. मतलब ये वाली बात क्या आपकी सही है। Now see question number 20. असर्शन क्या दिया हुआ है इन द फिगर ऑफ ACB। फिगर बना लेते हैं पहले। ये फिगर क्या है, ये फिगर ये बनी है भाई, ये बना हुआ है। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है ACB। क्या है बच्चा ये स्ट्रेट लाइन और इसमें क्या दिया हुआ है एक मिनट रुकिए जरा 2x और 3x। ये एंगल दिया हुआ है D और ये दिया है 2x और ये क्या दिया बेटा 3x दिया है। ठीक है बच्चा, और इसमें क्या बोला है इन स्ट्रेट लाइन देन ACD कितना डिग्री दिया हुआ है 72 डिग्री, कितना 72 डिग्री दिया हुआ है। रीजन आर क्या दिया इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये बात तो आपको मैंने बताया है। क्या बताया बेटा अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर रे क्या है स्टैंड करती है तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बोलो 180, यानी इस दिस प्लस दिस कितना होता है 180। ये आपको मालूम है भली बात है क्या है बेटा ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी ये रीजन क्या है एकदम सही है। रीजन क्या है बिल्कुल ये सही, रीजन तो हमारा सही है। अब देखते हैं क्या एंगल ACD 72 है, चेक करते हैं। ये कितना है 2x प्लस कितना बेटा 3x। एंगल ACD कौन सा AC और ये क्या बेटा D। तो 2x प्लस 3x कितना होगा बताओ 180। कितना हो गया बच्चा बोलो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 अपॉन में कितना 5 कैंसिल करेंगे 5 3 15 कितना बचा 3 0 5 6 30, यानी कितनी वैल्यू होगी 36। x इज इक्वल टू कितना 36। पर हमसे x थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा एंगल ACD 72 है। चेक करते हैं ACD
तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना हमारे पास 2x 2 इंटू 36 दैट मीन्स कितना हो गया 72 डिग्री। अरे गोल्ड माई पॉइंट। अरे पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी क्या है सही है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको बेटा मिलेंगे आपके कहाँ पर कंपटीशन में। कहाँ पे आती है कंपटीशन में आते हैं ठीक है। यानी एनडीए में सीडीएस में और आजकल जो पेट के एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनमें भी ना इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग में एसएससी में रेलवे में इस तरह के क्वेश्चनों की भरमार होती है ठीक है। क्या होती है इस तरह क्वेश्चनों की भरमार होती है ठीक है। यानी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी ये सीबीएसई ने लेटेस्टली ये लास्ट ईयर से कोविड आया था तब से क्या किया है इसको इंट्रोड्यूस किया है अपने सिलेबस के अंदर असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछना हर एक लेवल पे छोटी सी क्लास बड़ी सी क्लास सब जगह पूछे जा रहे हैं। तो अब ये जनरली फॉर्मेट क्या होता है ना ये असर्शन और रीजनिंग पूछने का सेम ही होता है ठीक है। यानी इसमें अब दोनों हमारे ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन क्या है सही है दूसरा भी क्या है सही है दोनों बातें सही हैं। तो ये दोनों बातें सही होती है ना तो ये पहला वाला ऑप्शन जनरल होता है बोथ ए भी सही और आर भी सही असर्शन भी सही और रीजन भी सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो ये हमारा सेक्शन आज क्या होता है फिनिश होता है। पार्ट 1 आपके सामने आ गया है। केबीएंस जितने भी हैं पढ़ाई करें अच्छे से करें एग्जाम आपके सर पर है। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी डालूंगा ये आपको यूट्यूब पर जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे ताकि हम आपको ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।